नमस्कार, मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। हम फिर हाजिर हैं अपराध जगत की वो तमाम खबरें लेके जिनकी की हमने पड़ताल। तो आइए खोलते हैं FIR। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान में से अगर किसी का स्थान बड़ा माना गया है तो वो है गुरु। लेकिन आज के इस हालात में ये दोहा झूठा साबित होता है। राजधानी के 4 दरवाजा इलाके में एक गुरु ने अपनी ही शिष्या को हवस का शिकार बना डाला। आइए करते हैं इसकी एक पड़ताल। यह शख्स शक्ल से भले ही शरीफ दिख रहा है, लेकिन यह है हैवानियत का पुजारी। जिसने कर दी हैवानियत की सारी हदें पार और बना डाला एक मासूम को अपनी हवस का शिकार। यह है रमेश सेन। रमेश यहाँ के 4 दरवाजा इलाके में स्कूल चलाता था और स्कूल का नाम था महाराजा पब्लिक स्कूल। महाराजा पब्लिक स्कूल है 4 दरवाजा के पास, गली नंबर 3 के अंदर। उसने अपनी मम्मी को जाके बताया कि मेरे साथ मुँह ठूस दिया और मेरे को टीचर है रमेश सेन जो संचालक है, उसने मेरे साथ अननेचुरल व्यवहार किया है और जिससे बलात्कार का वो उसके अंदर हमने मुकदमा दर्ज किया है और टीचर को अरेस्ट कर लिया है। रमेश यह स्कूल करीब 20 साल से चला रहा था, लेकिन रमेश का असली चेहरा क्या है यह किसी को पता नहीं था। ये 18-20 साल से स्कूल चला रहा है। यहाँ प्राइवेट स्कूल है महाराजा पब्लिक स्कूल के नाम से। हरियाणा भिवानी के पास का रहने वाला है। यह चेहरा तब सामने आया जब रमेश ने बनाया एक मासूम छात्रा को अपनी हवस का शिकार। यह छात्रा रमेश के स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। रमेश ने इस मासूम को अपने कमरे में बुलाया और किया इसके साथ बलात्कार। बर्तन बुलाए, सर बोला रेशमा इधर आओ, बर्तन दो, बंद करके लाइट बंद करके मुंह में ठूस दिया, हाथ पर बांध दिया। लेकिन डर के मारे छात्रा चुप रही और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इससे रमेश के हौसले और बढ़ गए और अगले ही दिन रमेश ने छात्रा के साथ फिर से ज्यादती कर डाली। स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल और संचालक के खिलाफ उसने अपने साथ बलात्कार करने की उसने रिपोर्ट दी है। उसके ऊपर क्या नाम बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट होते ही तुरंत उसको, वो जो प्रिंसिपल है रमेश सेन, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद रमेश ने छात्रा को स्कूल में ही बंधक बनाकर रखा और स्कूल की छुट्टी के 1 घंटे बाद उसे डरा धमका कर घर भेजा। रोते बिलखते घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को पूरा वाकया बताया। इस घटना से छात्रा के परिजन भड़क उठे और काफी संख्या में रमेश के स्कूल में पहुंचे। वहां पर इनको रमेश भी मिल गया। इस पर इन लोगों ने रमेश की जमकर धुनाई कर दी और घसीटते हुए थाने ले गए। पुलिस ने तुरंत रमेश को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। इस घटना से इलाके के लोग भड़क उठे। और रामगंज थाने के सामने जमा हो गए। इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, सरकारी रोडवेज के शीशे फोड़ दिए। कुछ छोटा मोटा उन्होंने पथराव किया, 5-7-10 पत्थर फेंके उन्होंने। उसी वक्त एक वहाँ से रोडवेज की बस गुजर रही थी, वो पत्थर उसको भी लगे, उसका कांच टूट गया था। और उसके बाद में जब भीड़ को समझाइश के बावजूद, शांति समिति के लोग थे, CLG के लोग थे, सारे मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी अच्छे मौजूद लोग सारे मौजूद थे यहाँ पर, सबने उनको समझाया, उसके बाद भी नहीं माने तो उनको थोड़ा सा बल प्रयोग करते हुए उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है।
स्थिति पूरी नियंत्रण में है। मजबूर होकर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने काफी समझाइश के बाद शांति बहाल करवाई। कि आज दिन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लड़की के साथ बलात्कार का मामला हुआ है उसमें उसको चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। तत्काल पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति चाहे जो भी हो, रमेश मासूम छात्रा का गुनहगार है और फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। अब देखना यह है कि हवस के इस पुजारी को कैसी सजा मिल पाती है। इन्हीं अपराधों के पीछे के हर राज की करेंगे हम पड़ताल, लेकिन लेंगे यहाँ एक छोटा सा अंतराल। जाइएगा नहीं, तफ्तीश अभी जारी है।